जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। उपस्थित हूँ आपकी सेवा में आज का किस्सा लेकर। और ये किस्सा एक बहुत बड़ी पहेली खोल देगा। ये किस्सा एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित कर देगा, जिस रहस्य को लेकर हिंदी सिनेमा समूचा बहुत कुछ उलझा हुआ है वर्षों से। और हिंदी फिल्म संगीत के जो कदरदान है, प्रशंसक हैं, वे दशकों से उलझे हुए हैं एक ऐसे रहस्य से। ये किस्सा पर्दा उठाएगा, ये मेरा दावा है, बिल्कुल दावा है, और मैं इस दावे को सिद्ध भी करूंगा। लेकिन आप तनिक अपना आशीर्वाद बनाएं इस चैनल को। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और आगे बढ़ाइए इसे। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए आइए मैं पर्दा उठाता हूं उस रहस्य पर से कि जिसके कारण सबको इस बात की परेशानी थी कि क्या कारण है, वो पता नहीं चल रहा है कि लता मंगेशकर ने ओपी नैयर के लिए कभी क्यों नहीं गाया। हाँ, लेकिन ओपी नैयर के लिए लता मंगेशकर ने कभी क्यों नहीं गाया, ये बात तो खैर एक अलग है। इसके साथ साथ इससे भी जुड़ी एक बात और है कि लता मंगेशकर ने बी आर चोपड़ा के लिए क्यों नहीं गाया। चलिए उस बात को यूं कर लीजिए कि बी आर चोपड़ा ने कभी लता मंगेशकर से क्यों नहीं गवाया, जबकि यश चोपड़ा जो बी आर चोपड़ा के सगे छोटे भाई, उन्होंने जब दाग फिल्म से 70 के दशक में, शायद 1977 में, जब अपना बैनर शुरू किया यशराज फिल्म्स, तो तब से लेकर आखिरी फिल्म तक उन्होंने लता जी से गवाया। बल्कि यश चोपड़ा तो ये भी कहते थे कि जिस दिन लता दीदी या लता जी गाना बंद कर देंगी, मैं फिल्में बनाना बंद कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बी आर चोपड़ा के ठीक उलट बात थी। और जब तक यश जी बी आर फिल्म्स के बैनर तले फिल्में बनाते थे, तब तक लता जी वहां नहीं गाती थी। तो लता जी ने कभी बी आर चोपड़ा के लिए क्यों नहीं गाया, या बी आर चोपड़ा ने कभी लता जी को अपनी फिल्मों में क्यों नहीं गवाया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इस रहस्य पर से भी किसी वीडियो में पर्दा उठाऊंगा। और आज, जैसा कि मैंने कहा, मैं उस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं कि लता मंगेशकर ने कभी भी ओपी नैयर के लिए क्यों नहीं गाया। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं 19 जुलाई 1976 को। कितने साल पहले? लगभग पौने 39 साल पहले। पौने 39 या पौने 39 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी 19 जुलाई 1976 को, और ये फिल्म थी महबूबा। फिल्म के नाम से अगर आपको और कुछ याद नहीं आ रहा है तो कास्टिंग सुनकर आपको शायद याद आ जाए। इसकी कास्टिंग यानी इसके कलाकार कौन थे? राजेश खन्ना थे, हेमा मालिनी थी, प्रेम चोपड़ा थे, मदन पुरी थे, असरानी थे, सुजीत कुमार थे, और किशोर कुमार की तीसरे नंबर की पत्नी और मिथुन चक्रवर्ती की दूसरे नंबर की पत्नी और पूर्व अभिनेत्री योगिता बाली जो है, इनका इसमें एक, आजकल की भाषा में कहें तो कैमियो था, और उस समय की भाषा में कहें तो अतिथि भूमिका के रूप में प्राकट्य था। और आशा सचदेव थी। अब यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुक जाऊं, एक रोचक बात आपको बता दूं, ये आशा सचदेव कौन? तो आशा सचदेव आपको सर्किट याद है? सर्किट कौन? मुन्ना भाई वाला अरशद वारसी। ये अरशद वारसी की बड़ी बहन। और आपको पार्श्व गायक अनवर की याद है? हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, दोस्ती इम्तिहान लेती है, ये प्यार था या कुछ और था, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, मेरे ख्यालों की रह गुजर से वे देखिए वे गुजर रहे हैं, है ना? कसमें हम अपनी जान की खाते चले गए, एक पल हंसना जो चाहा दर्द पागल कर गया, तेरी आंखों की चाहत में मैं सब कुछ लुटा दूंगा। याद आया?
अनवर की ये छोटी बहन थी। असल में अनवर और अरशद वारसी एक ही पिता की 2 संतानें हैं, लेकिन सौतेली हैं। इनकी माताएँ अलग-अलग हैं। आशा सचदेव अनवर की सगी बहन। आशा सचदेव की माताजी ने पहले जो शादी की थी तो वो मुस्लिम थे, उनसे 2 संतानें हुई, आशा सचदेव और अनवर। आशा सचदेव की माताजी ने बाद में एक हिंदू से शादी कर ली तो सचदेव नाम अपना लिया, तो फिर वो उनका जो मुस्लिम नाम था वो बदलकर आशा सचदेव हो गया, अनवर की बहन का। और इधर जब अनवर के पिता ने दूसरी शादी की तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो अरशद वारसी, तो वे दोनों उधर। खैर कोई बात नहीं, ये महबूबा फिल्म की बात है। और आपको याद होगा महबूबा फिल्म के गानों का मामला, ये दो तो लता जी और किशोर साहब के अलग अलग एक ही गाने के दो वर्षन से। मेरे नैना सावन भादो, राग शिवरंजनी में ये गाना था। मेरा बहुत पसंदीदा राग है शिवरंजनी, मैं खूब गाता था जब मैं 90 से 92 में शास्त्रीय संगीत सीखता था ना, गायन। हाँ, मैंने 90 से 92 के 3 वर्षों में 2.5 वर्ष शास्त्रीय संगीत गायन सीखा है भाई, और मैं शुरू में गाता भी था। तो शिवरंजनी, भूपाली ये मेरे बहुत पसंदीदा राग हुआ करते थे। तो शिवरंजनी राग में ये गाने के 2 वर्शन, एक लता जी की आवाज़ में, किशोर साहब की आवाज़ में। इस गाने के किस्से भी फिर कभी आपको सुनाऊँगा रिकॉर्डिंग के। मेरे नैना सावन भादो, फिर किशोर साहब और लता जी का एक गाना था, पर्वत के पीछे चंबेदा गाँव, गाँव में 2 प्रेमी रहते हैं। और जो मैं हाइलाइटेड गाने वो बता रहा हूँ, इसके अलावा एक गाना मन्ना डे साहब का था, जब वो ये जो कथा है ना महबूबा फ़िल्म की, ये पूर्व जन्म पर आधारित है, 2 जन्मों की कहानी। तो पिछले जन्म के राजेश खन्ना जब दरबार में सितार बजाते हैं, तो वो सीन याद आ जाता है जब दिलीप साहब सितार बजाते हैं, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। तो वो याद आ जाता है। तो वो गाना था मन्ना डे साहब की आवाज़ में। गोरी तेरी गोरी तोरी पैजनिया, ये गाना था। ये गाना भी अच्छा था। शास्त्रीय गानों के लिए मन्ना डे साहब को ऐसे गानों के लिए याद किया जाता था। रफ़ी साहब से यहाँ नहीं गवाया गया, हालाँकि रफ़ी साहब ये गाना गाते तो कैसा रहता एक और बात थी। महबूबा फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे मुशीर रियाज़, एमआर प्रोडक्शन, वो शक्ति वाले, अकेला वाले, है ना? मुशीर रियाज़ और राम बलराम वाले। हाँ, तो गुलशन नंदा का एक उपन्यास था, शीर्षक थे साज, ये उस पर आधारित था। गुलशन नंदा उस 70 के दशक में, 60 के अंत के दशक में बहुत बड़ा नाम होता था। उनके उपन्यासों पर कई फ़िल्में, दर्जनों फ़िल्में बनी और एक आध को छोड़कर सारी सुपर हिट रहीं। शक्ति सावंत निर्देशक थे मुशीर रियाज की इस फ़िल्म के, और गीत आनंद बख्शी के थे और संगीत आर डी बर्मन का था। ये जो महबूबा फ़िल्म, अब आप कहेंगे आप तो भटक गए सारी बात ही। आप बात करने वाले थे कि लता मंगेशकर ने ओपी नैयर के लिए क्यों नहीं गया, और अब आप बात करने बैठ गए ए महबूबा फ़िल्म की। ये आपने 8 मिनट तो इसी में लगा दिए किस्से में। अरे भाई ये बहुत ज़रूरी था। आपको अगर ये नहीं बताऊँगा तो फिर वो कैसे बता पाऊँगा? और एक बात ये भी सोचिए कि आप अगर घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो तांगे के घोड़े की तरह सिर्फ सामने ही देखते हैं क्या? कि जहाँ पहुँचना है वहाँ जाकर ही देखेंगे? आप इधर-उधर के दृश्यों का आनंद नहीं लेते क्या? लेते हैं ना? तो वही तो है। अब मैंने कहा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओपी नैयर के लिए लता मंगेशकर ने कभी क्यों नहीं गाया, तो तांगे के घोड़े की तरह आप और मैं नहीं है कि उसी बात को खत्म कर देंगे शुरू करके। जो उसके साथ जुड़ी बातें हैं वो उसका उनका भी तो आनंद लीजिए ना आप, है ना? तो महबूबा फ़िल्म, अब ये महबूबा फ़िल्म जो है ना, ये 76 वाली जो एक रिलीज़ थी ना, ये इसके अलावा महबूबा फ़िल्म और बनी थी, ठीक है? और वो महबूबा फ़िल्म इससे 22 साल पहले रिलीज़ हुई थी, 1954 में, ठीक है? लेकिन ये बातें 1952 के आस-पास की, 1952 के आस-पास की बात है। और अब आप इस बात को यूँ देखिए कि 1952 के भी शुरुआती दौर और उसके हाँ, वहाँ की बात है। तो ओपी नैयर मुंबई आ चुके थे और फ़िल्मों में संगीत देना चाहते थे। उनकी रुचि थी कि मैं फ़िल्मों में संगीत, हालाँकि वे शास्त्रीय संगीत नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे।
बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि वे तो पेटी बाजा मतलब हारमोनियम बजाना भी नहीं जानते थे। ये एक जगह किसी साक्षात्कार में उन्होंने खुद स्वीकार किया। पता नहीं बाद में सीखे या नहीं सीखे, लेकिन खैर। तो ओपी नैयर जब आए फिल्मोद्योग में, लोगों से संपर्क कर रहे थे कि भाई मुझे फिल्मों में संगीतकार बनना है, काम चाहिए। तो उस वक्त एक फिल्म बन रही थी और उसका नाम था महबूबा। समझ गए आप कि मैंने वो क्षेत्र वाली महबूबा से बात शुरू करके यहाँ तक बात क्यों पकड़ी। महबूबा फिल्म बन रही थी और उस फिल्म का सेटअप तैयार हुआ था। तो उस फिल्म में संगीत देने के लिए रोशन साहब को अनुबंधित किया गया, साइन किया गया। रोशन साहब के नाम से तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि परिचित नहीं है। मैं जिन संगीतकारों को बहुत सुरीला और बहुत मीठा मानता हूं ना, मतलब इन संगीतकारों का संगीत सुनकर लोगों की शुगर बढ़ जाए, उनका शुगर लेवल बढ़ जाए, इतने मीठे और सुरीले संगीत उनमें। रोशन साहब जो शुरू के कुछ नाम आते हैं ना, रोशन, चित्रगुप्त, मदन मोहन, ये उनमें आने वाला एक नाम। तो रोशन साहब इस महबूबा फिल्म के गाने कर रहे थे, संगीत तैयार कर रहे थे। लता जी के साथ रोशन साहब ने बहुत नायाब शाहकार पेश किए हैं। तो लता जी से वे 3-4 गाने गवा भी चुके थे, ठीक है? 3-4 गाने उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिए। उस दरमियान ओपी नैयर से किसी ने कहा था कि भाई देखो ऐसा ही जो फला-फला जो है ना वो व्यक्ति बना रहे हैं महबूबा फिल्म, ठीक है? और तुम जाओ तो वो काम तुम्हें मिल सकता है। जबकि रोशन साहब पहले से वहाँ काम कर रहे थे और कुछ गाने भी रिकॉर्ड कर लिए थे, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो ओपी नैयर मिले निर्माता से। फिर पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा कुछ घटित हुआ। अब वो क्या घटित हुआ ये तो कभी सामने आएगा नहीं, क्योंकि ओपी नैयर बहुत बड़े कलाकार आदमी थे। वो सारी बातों को जब भी रखते तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके रखते थे। वो सारी सच्चाई नहीं बताते थे, अपनी अनुकूलता से सच्चाई रखते थे। ये ठीक है, जो भी उनकी आदत थी, लेकिन थी। तो ओपी नैयर जो है वो मिले और पता नहीं क्या हुआ कि निर्माता ने रोशन साहब को फिल्म से हटा दिया और ओपी नैयर को संगीतकार रख लिया। अब ध्यान ये दीजिएगा कि लता जी के साथ रोशन साहब इस फिल्म के 3-4 गाने भी रिकॉर्ड कर चुके थे। उसके बाद भी हटा दिया और ओपी नैयर को रख लिया। इस बात से लता जी बहुत नाराज हुई, बहुत नाराज हुई। उन्हें लगा ये अक्षम्य अपराध है। ओपी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि निकलवा दिया रोशन को, जबकि गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं भाई कुछ एक में। अब ओपी आ गए, ओपी आ गए बोर्ड पर, ऑन बोर्ड हो गए। तो फिर ओपी ने चाहा कि लता जी उनके गाने गाएं, उसी फिल्म के गाने महबूबा के, लेकिन लता जी ने मना कर दिया। लता जी ने कहा मैं नहीं गाऊंगी। लता जी को इस बात का बहुत बुरा लगा कि ओपी नैयर ने अपनी कलाकारी से रोशन से फिल्म छिनवाई, रोशन को फिल्म से निकलवाया और खुद फिल्म हथियाई। देखिए किसी संगीतकार या गीतकार को फिल्म से निकालना, हटा देना, उसकी जगह दूसरे को ले लेना, ये सब चलता रहता। मैंने आपको पहले भी बताया कि रजिया सुल्तान फिल्म में पहले संगीतकार कौन थे? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड भी कर लिया, फिर उन्हें हटाया गया और खयाम को लिया गया। भ्रष्टाचार फिल्म के लिए मैंने बताया कि आर डी बर्मन को लेकर हटाया गया, और भी ऐसी बहुत सी बातें हुई। लेकिन वो उसके पीछे के कारण और थे। यहाँ जो लता जी की दृष्टि में और जो वास्तविकता थी कि यहाँ ओपी नैयर ने जो एक कलाकारी दिखाई, मैं बड़ी शराफत से यहाँ कलाकारी शब्द काम ले रहा हूँ, अन्यथा शब्द दूसरा भी काम ले सकता था, लेकिन ठीक है। तो वो जो कलाकारी दिखाई, उस कलाकारी के कारण से उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। हटाया नहीं, निकाल दिया गया। हटाने निकालने में बहुत अंतर होता है। हटाने में तो रजिया सुल्तान में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के व्यवहार से कमाल अमरोई रुष्ट हुए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की व्यस्तता अधिक थी तो
उन्होंने भी कह दिया हम अभी आपके हिसाब से म्यूजिक नहीं बना सकते, समय नहीं दे सकते, तो वो हटाना हो गया, ये निकालना था। लता जी को ये बात बहुत चुभी और इतनी चुभी कि उन्होंने एक तरह से प्रण ही कर लिया, एक तरह से प्रण। अब ये प्रण कोई ऐसे चौराहे पे आकर तो किया नहीं जाता कि मैं प्रण लेती हूँ, ऐसा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा कुछ प्रण जैसा कर लिया कि अब मैं ओपी के लिए कभी नहीं गाऊंगा, अब मैं ओपी के लिए कभी गाऊंगी ही नहीं। तो ओपी ने कोशिश की कि महबूबा के ही कुछ गाने लता जी गाएं, लेकिन नहीं, लता जी ना महबूबा फिल्म में ओपी के लिए गाया और ओपी नैयर के लिए उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं गाया। हालांकि बाद में खिसियाए हुए ओपी नैयर ये कहने लगे मैं खुद ही लता को नहीं लेता अपने गानों में, मैं ऐसे गाने बता बनाता हूँ जो लता की स्टाइल के है ही नहीं, इसलिए मैं लता को नहीं लेता। तो वो तो खिसिया निबली खंबा नोचे, हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। अन्यथा ओपी नैयर, अच्छा अब रहा सवाल, ये बात इतनी नहीं है, ओपी नैयर की आदत ऐसे ही बनी रही, छूटी नहीं कभी कि जो कोई फिल्म में पहले से कर रहा उसको निकलवा के मैं फिल्म ले लूं, निकलवा कर। देखिए फिल्म के लिए संगीतकार खोज रहे हैं निर्माता, और उस वक्त कोई जाकर बात करे कि भाई मैं भी चाहता हूं आपकी फिल्म करना, वो जायज है। लेकिन फिल्म किसी को मिल गई, वो गाने बना रहा है और फिर उसे निकालो और मुझे ले लो, ये गलत होता है। ये ओपी नैयर ने और भी बहुत किया। आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने विजय आनंद से संबंधित बात बताई थी आपको, और आपको पता होगा वो फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम नहीं बल्कि तीसरी मंजिल, नासिर हुसैन वाली तीसरी मंजिल, है ना, गोल्डी की फिल्म थी वो, विजय आनंद की। आपको याद होगा, वहां ओपी नैयर ने आशा भोसले को भेजा था। ओपी नैयर क्या करते, एक तरफ तो स्वाभिमानी होने का नाटक भी करते थे, मैं स्वाभिमानी हूं, मैं कैसे जाके बात करूं कि मुझे इस फिल्म में ले लो पंचम को हटाकर। तो एक तरह वो स्वाभिमानी होने का नाटक करते थे। अगर वाकई स्वाभिमानी होते तो फिर वो आशा भोसले को क्यों भेजते कि तुम जाके ये मेरे लिए। तो आशा भोसले गई और विजय आनंद को बहुत दबाव डाला कि पंचम को हटाओ और हमारे साहब, उस समय अफेयर चल रहा था आशा भोसले का ओपी नैयर के साथ, हमारे साहब इन ओपी नैयर को ले लो। बहुत इधर उधर करके दबाव डाला, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो ओपी नैयर की कलाबाजियां बहुत रही। तो मित्रों वो रहस्य है ये, कौन सा रहस्य, कि जिसके कारण से लता जी ने कभी भी ओपी नैयर के लिए नहीं गाया, चाहे ओपी नैयर कुछ भी दावे करते रहे। लेकिन सच्चाई यही थी कि लता जी ने ओपी नैयर को अपने यहाँ बैन कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया। आप इस वीडियो को स्वीकार कीजिए, अच्छा लगा तो पसंद कीजिए, चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाइए कि जिससे आपको ये वीडियो हाथों हाथ मिल सके, तुरंत मिल सके। और मैं लेता हूं विदा। मैं यानी कि लक्ष्मपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से वादा करता हूं कि अगले वीडियो में फिर नया किस्सा लेकर हाजिर होऊंगा। जय श्री राम। प्रणाम।